सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए। हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम अभी जीवित पाए जाते हैं, बल चंगे पाए जाते हैं खुदावन, कि तूने हमें संभाला, तूने हमें बचाया और आपने परमेश्वर हमें अभी तक जीवित रखा है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में आप महान है प्रभु जी, सच में आप अति करुणामय परमेश्वर, अति दयालुमय परमेश्वर है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी हम तुझे बहुतायत रीति से धन्यवाद देते हैं खुदावन, क्योंकि बहुत सारे लोग मर मिट गए, तेरे स्तुति ना कर पाए, तेरे महिमा ना कर पाए, तेरी आराधना ना कर पाए खुदावन, लेकिन आपने प्रभु जी हमें इस योग्य समझा कि हम तेरी स्तुति कर सके, इस योग्य समझा कि हम तेरी आराधना कर सके, इस योग्य समझा कि हम तेरे स्थिति में गीतों में से गा सके खुदावन, तेरी महिमा कर सके खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी आज के इस दिन को, आज के इस समय को परमेश्वर, और हर एक लोगों को प्रभु, संपूर्ण कलीसिया को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप संभालें, आप चलाएं, आप चिल्लाएं खुदावन परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के जलाल से आप हमें भर दीजिए खुदावन। और परमेश्वर निरंतर हम तेरे महिमा में, हम तेरे पवित्र आत्मा में, तेरे पवित्र आत्मा के भरपूरी में, तेरे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में परमेश्वर हम आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रभु के महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे और प्रभु के नाम को धन्यवाद करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। सच में आप महान है प्रभु जी, आप यहाँ उपस्थित हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे उपस्थिति के लिए, तेरे महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर। जो तू हमारे संग है, जो आप हमारे संग है, हमारे साथ है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम जब गरीबी में हैं, जब हम अमीरी में हैं, जब हम मंदवाई में हैं, जब हम हाई प्रीच पे है परमेश्वर की, हम बहुत आय रूप से और सुख और शांति में, फिर भी हम तेरी आराधना कर सकते हैं। हम परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन की परमेश्वर, उस समय भी तू संग था जब हम सुख और सुविधाओं में थे, हम गरीबी भी हैं फिर भी तू हमारे संग है। और परमेश्वर हम जब अधिकाय रूप से बढ़ भी जाए तो भी हमारे संग रहेगा खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु तू हमें न छोड़ेगा न हमें त्यागेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा प्यारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्यारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्यारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बन बादल पवित्र आत्मा, तू संग रहता है, तू आगे चलता है, तू संग रहता है, तू आगे चलता है। पवित्र आत्मा प्यारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बन बादल पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्यारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बन बादल पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे अद्भुत उपस्थिति के लिए खुदावन हम धन्यवाद करते हैं। आपको हम महसूस करते हैं खुदावन कि आप यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, आपकी हुजूरी हमारे अंदर है प्रभु जी, हमारी ओर है, हमारे चारों ओर खुदावन, हमारे आत्मा में है, हमारे मन में है, हमारे सोच हमारे विश्वास में है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे वचन की ओर जा रहे प्रभु जी, वचन से हमें सिखा प्रभु जी, और हर एक लोग जो वचन को सुने खुदावन, वचन उनके जीवन में अधिकाय रूप से कार्य करे, वो वचन से सीखे खुदावन कि कैसा वचन उनके जीवन में कार्य करता है, वो वचन से परमेश्वर अधिकाय रूप से बढ़ते जाएं खुदावन। वो परमेश्वर तेरा वचन, तू जो हमसे तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें करता है, वो बातें उनके जीवन में हम लोग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को जिसने इस समय को दिया कि हम परमेश्वर के वचनों में से बांट सकें। सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस दिन को हमारे जीवन में दिया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे परमेश्वर के त्रिएकता में एकता की बात को। हालेलुया। त्रिएकता में एकता, वो जो त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। पिता यहोवा परमेश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा जो हमारे संग है, जो हमारे साथ है, जो निरंतर हमें अगुवाई देते रहता है। हर एक बातों में जब हम गलत कार्य करते हैं, या तो हम भटक जाते हैं, या ऐसा होता है कि हम प्रभु के मार्गों को छोड़कर किसी और मार्ग की ओर चले जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, अगुवाई देता है कि ये कार्य गलत है, इस कार्य को ना करो, बल्कि जो परमेश्वर का कार्य है वो दिखाता है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे उस नाम के बारे में,
तीनों परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है वो कौन है, क्या है, उस नाम में क्या है। हम हमारे जीवन में हम हमेशा बोलते हैं ये सूट अरमानी का है, ठीक है, और शो अप करते हैं, दिखावा करते हैं, ये इतने बड़ा, ये शर्ट इतने का है, ये पैंट इतने का है। दिखावा दिखावा कि या तो मैं इसको जानता हूँ, ये मेरा भाई है, या तो मैं इसको जानता हूँ, ये सरपंच मेरा भाई है, या तो सचिव मेरा भाई है, या तो विधायक मेरा चाचा है, या तो मंत्री मेरा भी चाचा है। इस प्रकार की बातों को हम देखते हैं कि हम इस संसार के उस मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, उस मनुष्यों का नाम लेकर लोगों को डराते हैं, उस मनुष्यों का नाम लेकर हम ये दिखाते हैं कि हम कितने ऊंचे पद और प्रतिष्ठा में हैं, और लोग डरते हैं क्योंकि वो तो 5 साल का ही रहता है। 5 साल में सरपंच, सचिव, विधायक, मंत्री सब वो ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन क्या है 5 साल में उनको जो पद रहता है, प्रतिष्ठा रहती है, घट जाती है। कोई और ले लेता है तो छीन लेता है, तो फिर से उन्हें वापस चुनाव करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो युगानुयुग एक सा है। कल भी वैसा था, वो आज भी वैसा है, आने वाले दिनों में और हमेशा वैसा ही रहेगा। कि संसारिक प्रतिष्ठा, संसारिक बातें, संसारिक ब्रांड्स खत्म हो जाते हैं, उस थोड़े ही दिनों के लिए ही है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं क्या? संसार की चीज़ें कुछ ही समय में ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ब्रांड का देखते हैं, हाँ इतना ब्रांड है, लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ये कपड़ा का ब्रांड भी ख़त्म हो जाता है, इसकी भी वैलिडिटी रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब जानते हैं इस पूरे संसार में ऐसा कौन सा नाम है जिससे सब डरते हैं? ऐसा कौन सा नाम है जिससे सब डरते हैं? हालेलुया। धरती और आकाश और धलोक के फाटक उस नाम से कांपती है मेरे प्रियो। शैतान भी डरता है उस नाम से। हर एक लोग, दुष्ट आत्माएं कांपती है उसके नाम से, तर कांपती है। और कोई ऐसा नहीं जो उस नाम को नहीं जानता। हर कोई उस नाम को जानता है, हर कोई उस नाम को पहचानता है, लेकिन वो उस नाम के अंदर उस भेद भरी बातों को नहीं जानते। केवल और केवल जो परमेश्वर में है, जो मसीह में है, जो मसीह की शिक्षाओं में, कड़ी शिक्षाओं में चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते, वही जानते हैं उस नाम की ताकत को, उस नाम के महत्व को। आप सीखना चाहेंगे आज? प्रभु का आत्मा कहता है, प्रभु का आत्मा बताता है कि आज उस नाम को सबको बताया जाए। वो ये वचन कई बार कई पास्टरों ने, कई मसीहियों ने, कई प्रेरितों ने, कई प्रचारकों ने, कई शिक्षकों ने हम सभी के बीच में बांटा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कल इस बारे में बताने के लिए बोला कि आपको इस वचन के वचन को बांटना है, बताना है कि वो त्रिएक परमेश्वर कौन है, जो त्रिएक नहीं लेकिन एक है, जिनका रूप तो तीन रूप का अर्थ है कि उसका अलग अलग रूप है। पिता परमेश्वर जो आपको सराहना करता है, जो आपको और हमको अपनी संतान होने का अधिकार देता है, और हम उसके उस वंश में आ जाते हैं ताकि हम उसके संतान हो जाते हैं, और उसकी सारी चीज़ों का अधिकार हमारे जीवन में और आप सभी के जीवन में होता है जो हम परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिसने हम पर दया की, हम पर अनुग्रह किया, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जी उठे। पवित्र आत्मा जो हमारे संग है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमें पवित्र कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए प्रेरित करता है। ये सारी बातें हैं। ऐसा क्या है शक्ति है? कौन सी शक्ति है? त्रिएक परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह।
हालेलुया। कौन है यहोवा? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। तो पहला हम जानते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वो जो परमेश्वर है वो सृजनहार परमेश्वर है। सृजनहार परमेश्वर मतलब जब कुछ भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब कोई भी वस्तु या फिर मनुष्य बना नहीं था, तो परमेश्वर ने इस संसार को, इस पृथ्वी को अपने शब्दों के द्वारा रचा। तो वो रचयिता परमेश्वर है। रचयिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, रचने वाला परमेश्वर। अंग्रेजी में बोला जाए तो क्रिएटर, बनाने वाला परमेश्वर, बिगाड़ने वाला नहीं, बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बनाने वाला परमेश्वर है वो। उत्पत्ति 1 और 1 हम वचन में पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। वो जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या की? सृष्टि की। कैसे सृष्टि की? अगर हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो अपने हाथों से बनाते हैं। घर भी बनाना होता है, एक छोटा सा घर 1 BHK या फिर 1 रूम हॉल किचन ऐसा कुछ, तो सालों लग जाते हैं उसको बनाने में, या तो महीने लग जाते हैं उसको बनाने। लेकिन परमेश्वर ने कैसा बनाया? थ्रू द वर्ड, अपने शब्दों के द्वारा। सोचिए कैसा महान परमेश्वर है, कैसा अद्भुत ताकत है उसके बाद, कैसे अद्भुत शक्ति है उसके पास कि उसने अपने वचनों से, अपने शब्दों से सृष्टि किया। हालेलुया। और दूसरा है कि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 6:6 में, हालेलुया, वो हमें छुड़ाता है। आइए हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 6:6। इस कारण तो इस्राएली से कहे, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व को तुमसे छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। हालेलुया। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जब इस्राएली मिस्रियों के देश में थे तब उन्होंने उनसे बातें की और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें उन मिस्रियों के बोझों के नीचे से, मतलब जब वो गुलामी में थे, जब वो बंधुआई में थे, तब परमेश्वर के आत्मा ने मूसा से बात किया और उनसे बोला कि मैं तुम्हें वहाँ से निकालूंगा, उनके दासत्व से निकालूंगा और तुम क्या हो जाओगे? छुड़ा लिए जाओगे। वैसे ही आज हम अगर गुलामी में हैं, हम दासत्व में हैं, तो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा निश्चय, उस पर भरोसा कीजिए। हालेलुया। ये बातें आप ध्यान में रखें जो मैं बता रहा हूँ कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है और गुलामी से निकालने वाला परमेश्वर, क्योंकि यही गुण उसके पुत्र में भी है और यही गुण उस पवित्र आत्मा में भी है कि वो त्रिएक परमेश्वर, जिसका रूप तो 3 है लेकिन वो केवल और केवल एक ही है। हालेलुया। और हम निकालेंगे लय व्यवस्था 20:26 में ऐसा कहा है कि कौन है परमेश्वर? पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों को इसलिए अलग किया है कि निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया। हमें निरंतर उस परमेश्वर के अनुसार बने रहने के लिए हमें पवित्र होने की जरूरत है। पवित्र, ये सब परमेश्वर पवित्र है, अर्थात उस पे कोई पाप नहीं, पाप रहित
हमारे और आपके जीवन में हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम गुनाह कर ही देते हैं, या तो हमें पता नहीं रहता, या तो अनजाने में, या तो जानबूझकर, या तो कोई देख नहीं रहा है। इस प्रकार की बातों को हम देखते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। अगर हमें उस परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर की ओर जाना है, तो हमें पवित्र पवित्र और पवित्र बने ही रहना है, और कोई रास्ता नहीं। और पवित्र बनने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसे हम पवित्र बने रह सकते हैं, इस प्रकार की इसको हम आगे देखेंगे। पहले क्या होता था, जब पुराने नियम में अगर कोई किसी ने पाप किया है तो एक बछड़े को, जिस पे कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो, कुछ भी नहीं, किस प्रकार की कोई बीमारी भी ना हो, या तो कोई अटपटा स्वच्छ बछड़े को या तो बैलों को हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करते थे और उसको बलि देते थे, तब उसका पाप उसके अंदर जाता था, फिर वो पवित्र हो जाता था। तो इस बलि देते थे, उस प्रकार की बातों को देखते थे, लेकिन वैसा अब नहीं है। हालेलुया। और हम देखेंगे कौन है, सुनने वाला परमेश्वर है। सुनने वाला, किसकी सुनने वाला? उसके लोग जो उसकी ओर जाते हैं। निर्भय करने वाला परमेश्वर, क्योंकि तेरे दुख को उसने बदल दिया। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी हृदय से निर्भय किया। वो निर्भय करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि इतना महान परमेश्वर है, इतना बड़ा ताकत रखने वाला परमेश्वर, इतनी सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। हम जब पाप करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं कि मैंने पाप किया है खुदावन, कि मैंने गुनाह किया है खुदावन, कि मैं तुझसे दूर हो गया। ये जो हमारी सोच है, वे आदम और हवा की सोच से, कि वे जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि उस वृक्ष के फल को तुम ना खाना, न देखना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस वृक्ष के फल को खाया। और खाने के पश्चात जब परमेश्वर ने उनको पुकारा, तब वो डर गए और छिप गए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है प्रियो, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमसे क्या कहता है? हालेलुया। हम पढ़ेंगे, निर्भय करने वाला, क्योंकि तेरे दुख को उसने बदल दिया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज हम जब डरे हुए हैं, जब हम सताए हुए हैं, तो हमें परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के समीप जाने की और ज़रूरत है, क्योंकि वही है, परमेश्वर है, हमें पूरी रीति से निर्भय करेगा और पूरी रीति से हमारी सुनेगा, हमारी हर बात को सुनेगा। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर प्रभु है। हम निकालेंगे भजन संहिता 34 का 4। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने पहले भी उद्धार दिया है और आज भी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। भजन संहिता 34 का 4। क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब तक यीशु मसीह नहीं आया था तब तक क्या उद्धार नहीं था, लेकिन पर मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था तब भी परमेश्वर यहोवा उनके लोगों को, उसके मानने वालों को उद्धार देता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने संपूर्ण जगत के लिए एक ही बार आकर हम सभी को उद्धार दिया, हम अन्य जातियों को भी। हम निकालेंगे भजन संहिता 34 का 4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरे सुन ली और पूरी रीति से निर्भय किया। ये नहीं, दूसरा है, 1 मिनट। हबक्कुक 3 का 18। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करता है? उद्धार देता है।
और हमें प्रसन्न करता है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। यहोवा हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। और वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम निकालेंगे मलाकी 3:6। मुक्ति से पहले क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं बदलता मेरे प्रियो। इस बात को आप भली भांति अपने ज्ञान में, अपने समझ में, अपने सूझबूझ में, अपने विचारों में जान लीजिए कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो हम परमेश्वर से छिप जाते हैं कि हमें डर लगता है कि प्रभु मैंने गुनाह किया है, कि अब हम तेरे योग्य नहीं, अयोग्य, कि हमने गुनाह किया है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आपको कल भी प्यार करता है, आज भी प्यार करता है, और आने वाला दिनों में भी आपको प्यार करेगा। उसने कल भी उद्धार दिया था, आज भी उद्धार दे रहा है, आने वाले दिनों में हर एक लोगों को उद्धार देगा। उसने कल भी क्षमा किया है, उसने आज भी क्षमा कर रहा है, और आने वाले दिनों में हर एक लोगों को क्षमा करेगा, क्योंकि ये अनुग्रह का दिन है मेरे प्रियो। आप समझिए इन सारी बातों को। परमेश्वर किस प्रकार आपसे बातें कर रहा है। और हम निकालेंगे, आप समझते हैं क्यों नहीं बदलता परमेश्वर? क्योंकि वो लोगों की तरह नहीं बदलता, कि वो झूठा नहीं, वो सच्चा है। इसलिए परमेश्वर नहीं बदलता, ना अपने किसी भी कारणों से, ना अपने वचनों को बदलता है, ना अपने मुख किसी भी चीज़ से, है नहीं। इस पूरी दुनिया में ऋतुएं बदल जाती है, घर बदल जाता है, मनुष्य बदल जाता है, हमारा हेयर स्टाइल बदल जाएगा, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे विमर्श, हमारे कार्य बदल जाएंगे। इस दुनिया में ऋतुएं बदल जाती है, विचार बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर यहोवा युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। आप समझ गए ना कि परमेश्वर कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, उद्धार करता परमेश्वर है, हमारे सुनने वाला परमेश्वर है। तो दूसरी बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्यों आया परमेश्वर यहाँ पर? ये बातें मरकुस 1:1 हम निकालेंगे। परमेश्वर के पुत्र, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। अब हम आगे नहीं जा रहे, हम बस इतना बता रहा हूँ मैं आपको। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, यीशु मसीह कौन है? तो वो क्या? परमेश्वर का पुत्र है। इस पूरे संसार में हम अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं कि तेरा पिता कौन है, तेरा गोत्र कौन है, तेरा पूरा खानदान क्या है। वंशावली में देखें तो वो दाऊद और वो अब्राहम के ही वंश का है, लेकिन आत्मिक बातें हमें क्या कहती हैं कि वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। कौन है प्रभु यीशु मसीह? तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और उस नाम से हमें क्या मिलता है? वो क्यों आया इस धरती पर? उद्धार देने के लिए।
हालेलुया। उद्धार देने के लिए ही आया है। ये तो क्योंकि इस संसार में पाप इतना बढ़ गया था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। सीमा का अर्थात है कि पाप निरंतर 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 बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। और परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध उस पूरे संपूर्ण मानव जाति के लिए बढ़ रहा था। लेकिन उसी परमेश्वर ने अपने उस पुत्र को भेजा, अपने एक ही स्वरूप, अपने एक प्यार करने वाले भावनाओं को अपने पुत्र को दिया और वो आया। हालेलुया। हम निकालेंगे कि उस नाम में क्या है, वो क्यों आया इस धरती पर। क्यों आया? मत्ती 1:21 हमें बताता है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। पापों को उद्धार के लिए परमेश्वर ने उस पुत्र को भेजा जिसका नाम यीशु मसीह है। और एक जगह ऐसा लिखा है कि तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है कि वह अपने लोगों का उनके पापों का उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहूँगा आपको, आजकल इस दुनिया में आपको बिना जाने पहचाने, बिना आपको पूरी रीति से जाने आपका घर बार क्या है, आप कैसे स्वभाव के व्यक्ति हो, आपको कोई 10 रुपये तक नहीं देगा, 10 रुपया फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। लेकिन सोचिए, उस परमेश्वर ने इस पूरे मानव जाति के लिए अपना पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इस पूरी दुनिया में सब चीज़ की वैलिडिटी है, लेकिन उद्धार की वो निरंतर आपके जीवन में रहेगी। जब तक आप परमेश्वर में बने रहेंगे तब तक। हम आगे वचनों में जाएंगे। प्रेरितों का काम 16:31 हम पढ़ेंगे। उस वचन से परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए वो नाम ही काफ़ी है मेरे प्रियो, यीशु मसीहा, यीशु मसीह। इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में किसी और नाम के द्वारा उद्धार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नाम के द्वारा ही उद्धार है। इन बातों को समझिए। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किस नाम से? विश्वास कर। विश्वास करने के द्वारा कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, कि अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ कि वही मेरा परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है, कि हम उसी की आराधना करेंगे, उसके राह पर चलेंगे, उसके वचनों में से मानेंगे। इन बातों को लेकर चलना होगा मेरे प्रिय, तब जाके हम उस उद्धार को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आगे हम जाएंगे। इस नाम में क्या है? जैसा परमेश्वर को, इस नाम में पाप की क्षमा भी है। क्या है इस नाम में? पाप की क्षमा भी है। हालेलुया। मत्ती निकालेंगे, मत्ती 9:2। परमेश्वर के वचन से हम आज
सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हम सभी को बातें करता है, और आप सभी से भी परमेश्वर बातें करता है। हम विश्वास करते हैं। नौ का दो, एक मिनट, 9 का 2 में 9 का 32। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रख कर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। ये पाप क्षमा करने का अधिकार उसी नाम में, यीशु मसीह के नाम से, उस नाम से ही पापों की क्षमा होती है मेरे प्रियो। और उसे ही अधिकार है कि वे सभी के पाप को क्षमा कर पाए। लकवा करोगी। हालेलुया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर आप कैसा मसीह में विश्वास करते हैं। हालेलुया। और क्या हो, पाप क्षमा के बाद क्या हुआ? वो लकवाग्रस्त व्यक्ति, परमेश्वर ने फिर उसे कहा, तब उसने लकवे रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। लकवा का रोगी, एक हाथ एक पैर, तो पूरा शरीर, खाट पे लेटा है मतलब पूरा शरीर ही है, दोनों तरफ लकवे पे। और उसको परमेश्वर ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और पर वो उठा और चला भी गया। मेरे प्रियो, आप समझिए परमेश्वर की ताकत को। उसने ये नहीं बोला कि तू अपनी खाट उठा और चल, फिर उन्होंने पहले ये बोला कि तेरे पाप क्षमा हो गए। क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है, उस नाम में है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही उसे अधिकार दिया था कि तेरे नाम से ही सारे लोगों के पाप क्षमा होंगे। पूरी दुनिया में कोई नहीं है मेरे प्रियो जिसके नाम से पापों का क्षमा होगा, जिसके नाम से और उद्धार मिलेगा। उद्धार का दुनिया में कोई और समझते हैं, मृत्यु को उद्धार मानते हैं, मृत्यु को मोक्ष मानते हैं, मृत्यु को शांति मानते हैं। आप देखेंगे कई जगह पे कई लोग रहते हैं जो उस मृत्यु को क्या मानते हैं? उद्धार मानते हैं, शांति मानते हैं और बहुत सारी चीज़ को मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर का वचन यह कहता है, परमेश्वर ये कहता है कि उद्धार, क्षमा, शांति केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मिलते। हालेलुया। और हम आगे जाएंगे। प्रेरितों का काम 2:38। ये पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। पर पतरस ने कहा अपने अपने पापों के क्षमा के लिए। हालेलुया। अपने अपने पापों के लिए, किसी दूसरे के पापों के लिए नहीं। कि अगर तुझे अपने पापों का
क्षमा चाहिए, तुझे यीशु मसीह के नाम के आगे आना होगा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना होगा। बपतिस्मा का अर्थ अलग है, बस इसमें सोचिए, अब समझिए कि सिर्फ किस नाम के लिए बोल रहे हैं, कि कौन सा नाम है जिस नाम से हम पापों की क्षमा होती है, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। क्षमा का तात्पर्य ये है प्रियो, अगर आप किसी के कर्जदार हैं, किसी से पैसे लिए हुए हैं और आपको वो पैसा देना है, अगर उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कि अब से कि मैंने तुम्हारे जितने भी पैसे थे सारे कर्ज मैंने माफ़ कर दिया। सरकार योजना चलाती है, कई किसानों को, कई भाइयों को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब आपने अपने पाप और गुनाहों को माना कि प्रभु हाँ, कि मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, मैं इस पाप से मन फिराता हूँ कि तू ही मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, कि तेरे लहू के द्वारा, कि तेरे द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, तो क्षमा परमेश्वर दे देता है। ये होती है क्षमा की परिभाषा, कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे ऐसी बातें कर रहा है मेरे प्रिय। उस नाम में क्षमा है। हालेलुया। और हम जाएंगे कि वो और क्या है, कि बाहरी तत्व हमें क्या मिलता है, कि हम उस नाम से, ठीक है, हमको पता चल गया कि उस नाम में उद्धार है, उस नाम में क्षमा है। और लोग कई बार मैंने देखा है कि तुमको क्या प्राप्त हुआ उसमें जाने से। मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस बातों को समझिए कि परमेश्वर के नाम में और हमें क्या क्या मिलता है, जिस नाम में हमें और आगे क्या क्या मिलता रहेगा, और क्या क्या आशीषें है जो हमारे जीवन में, जो हमारे परिवार के जीवन में, मसीह भाइयों के जीवन में, उनके दासों के जीवन में परमेश्वर हमें देता है, लेकिन वो संसार के लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी आंखें बंधी हुई है। जब तक वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परमेश्वर के अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, तब तक शैतान उनकी आंखों को बंद करके रखा है। और जैसे ही परमेश्वर में आएंगे, उनकी आंखें खुल जाएगी। वो इस शारीरिक आंखें नहीं, मैं बोल रहा हूँ आत्मिक आंखों के विषय में। जब वे जानेंगे, जब उनकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, तभी वे परमेश्वर के प्रेम को जान पाएंगे। हालेलुया। और उसके नाम में चंगाई है। हालेलुया। चंगाई का अर्थ ये है कि उस बीमार से, उस कार्य से, उस गलत कार्य से छुटकारा प्राप्त हो जाना। हालेलुया। छुटकारा का अर्थ है कि अगर आपको किसी ने पकड़, आप बंधुआई में हो, आप गुलामी में हो और आपको कैद कर लिया गया है, और आपको वहाँ से कोई व्यक्ति खरीद कर, मोल लेकर आपको वहाँ से आज़ाद किया हो और बोला हो कि आज से आप आज़ाद हैं, कि आपका सारा भरपाई मैंने कर दिया है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो श्रापित जीवन हो, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है मेरे प्रियो। चंगाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, चंगाई सिर्फ आत्मा की नहीं होती, चंगाई बहुत सारे बातों में होती है, जिसको आपको और हमें समझना है। आइए हम वचन से जानते हैं कि परमेश्वर कैसे चंगाई करता है, किन लोगों को, कितने लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया, और आज भी उन सबको चंगा कर रहा है अपने वचनों से, अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से।
हालेलुया। और उनके विश्वास के मानने से। मत्ती 9:22 हम पढ़ेंगे इसी में। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और जी उठी, और वह इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई। हालेलुया। वो मतलब मृत्यु में जयवंत होने वाला वो नाम है, मृत्यु से जयवंत दिलाने वाला वो नाम। वो जो मृत्यु में पड़ी हुई थी वो लड़की, एक सरदार के घर में परमेश्वर पहुंचा, जहाँ उसकी बेटी, जहाँ वो लड़की मरी नहीं पर मर गई थी। परमेश्वर ने कहा कि वो मरी नहीं पर सोती है, और गया और उसको छुआ और वह उसी घड़ी चीख उठी। हालेलुया। मृत्यु तक को परमेश्वर ने उनके जीवन से हटा दिया। सोचिए, वो जो नाम है, ऐसा नहीं है, वो जो नाम है अद्भुत है, अद्भुत सामर्थ है उसके नाम में, अद्भुत अभिषेक है उसके नाम में। ये होती है असली चंगाई, मृत्यु पर से भी जयवंत होना। कई बार हमारा विश्वास डोल जाता है, कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास में बने रहना है, फिर भी हमें विश्वास में आगे बढ़ते रहना है, परमेश्वर के वचन को मानते रहना है निरंतर निरंतर। हालेलुया। और वो दया करने वाला परमेश्वर है। अंधे बिरतमाई की कहानी तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर के संतान, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और परमेश्वर, लोग और बोलते उसको कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन वो क्या करता, वो और जोर से चिल्लाता, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। क्योंकि उसको पता था इस दुनिया में कोई और नाम नहीं है और कोई है नहीं कि यीशु मसीह आ रहा है, इस जगह से चल के जा रहा है, वही मुझ पर दया कर सकता है, वही मुझ पर कृपा करता है, वही मेरी आंखों को खोल सकता है कि मैं अंधा हूँ, कि मैं देख सकूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, मतलब जब परमेश्वर जा रहा है, मतलब वो दया का सागर भी है। उस नाम में दया भी है, उस नाम में अनुग्रह भी है, उस नाम में कृपा भी है। अगर आप देख नहीं पा रहे तो परमेश्वर को बोलिए कि हाँ परमेश्वर, मेरी आत्मिक आंखें बंद हुई हैं, परमेश्वर उसे खोल दे कि मैं देख पाऊँ। हालेलुया। अगर संसारिक आँख भी बंद है किसी और का मेरे प्रियो, तो ये वचन को पढ़िए अंधे बिरतमई के विषय में कि वो कैसे विश्वास ने आगे बढ़ा। अब एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था, वो बहरा था, बहरा बहरा बहरा, और जब वे ना एक रेस में चले, रेस में मतलब एक पहाड़ी की चोटी पे उन सबको चलना था, दौड़ के आगे विजय को प्राप्त करना था पहाड़ी की चोटी पे। और वो पूरे एकदम मिट्टी से सनी हुई और एकदम लदबद गीली हुई। कई लोग, करीब करीब 100 या फिर 1000, लगभग मान लीजिए 100 लोग ही है, उस रेस में भाग लेते हैं और दौड़ के उस ऊंची मीनार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, सभी लोग
रेस जब चालू होती है तो सभी दौड़ते दौड़ते दौड़ते, कई इधर गिर रहे, कई इधर गिर रहे, कई इधर गिर रहे, क्योंकि कीचड़ है, भगदड़ है सब जगह, लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे, किसी को बढ़ाने नहीं दे रहे। लेकिन एक जो व्यक्ति था जो बहरा था, बहरा मतलब जो कौन सुनता ही नहीं था किसी के, वो गया चढ़ते 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 आगे बढ़ गया, बीच में हो गया, फिर वो पीछे पलट कर देखता है तो लोग उसको बोल रहे थे, अरे वापस आ जा, वापस आ जा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो लेकिन वो क्या समझा, बहरा था भाई, वो बोल रहा है कि चढ़े जाओ, चढ़े जाओ, चढ़े जाओ, चढ़े जाओ, चढ़े जाओ। वो फिर जाता चढ़ता, फिर वो पीछे देखता, फिर लोग उसको बोलते वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जा। लेकिन फिर देखता कि वो देख रहा है लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मुझे आगे जाना चाहिए। वो फिर चढ़ता 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 उस उस बुलंदी को पा लिया, उसने विजय को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। वैसे ही ये अंधा विरतमयी विश्वास में था। अगर संसार के लोग आपको बोले पीछे हट जाओ, पीछे नहीं हटना, निरंतर मसीह में आगे बढ़ना है। संसार के लोग बोले तो नहीं कर पाएगा, तो परमेश्वर के वचन को रखकर, परमेश्वर की मेरे साथ है, आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। आप और हमेशा यही देखा गया है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और हमने सीखा है परमेश्वर के वचन से, हमने देखा है कि विजय हमेशा ही होती है जब तक परमेश्वर के साथ हम बने रहते हैं। हालेलुया। इस संसार को छोड़कर अगर हम परमेश्वर की ओर फिरे, इस संसार को छोड़कर हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़े, उस नाम को पुकारे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में अनुग्रह को, दया को दिखाता ही दिखाता है। हालेलुया। और उस नाम में और क्या है, इस बात को हम देखते हैं कि उस नाम में और क्या क्या है। हालेलुया। उस नाम में हमें संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। यूहन्ना 1:22, 1:12 हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको ग्रहण किया? पहला पद कहता आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसी में कोई भी वस्तु उसके बिना द्वारा उत्पन्न हुई। और उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य में ज्योति था जो अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। और फिर 14 वचन हमसे कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ मतलब वो जो परमेश्वर है, तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और इसमें लिखा है पहला आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही वचन जो परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा सृष्टि की, वही वचन जो देह को धारण किया, वही वचन जो क्रूस पर और आपके और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पिता के इकलौते मतलब इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। और 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। उस नाम में हमें संतान होने का अधिकार है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप किसी को बोल नहीं सकते ऐसा कि तू मेरा पिता है, कि तेरे घर की संपत्ति मुझे दे। आप बोल सकते हैं कि हाँ, एक मान सम्मान के लिए
आप बोल सकते हैं एक आपसी प्रेम के लिए आपके दोस्त के पिताजी को। ये तो ऐसा हम कई बार होता है कि हम किसी भाई के साथ, किसी बहन के यहाँ अधिक घनिष्ठता में होने के कारण उनके माता पिता को भी हम माता पिता बोलते हैं, लेकिन वे अपने संपत्ति में से सारा अधिकार आपको नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि संतान होने का अधिकार दिया। संतान कहाँ नहीं, संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार अलग है और संतान कहा अलग है। ये भी मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, लेकिन विधिवत वो मेरा बेटा है, उसको मेरी सारी संपत्ति पर अधिकार है। ऐसा और केवल प्रभु यीशु उस परमेश्वर यहोवा ने ही कहा, हालेलुया, कि हम उसके संतान हैं। और आगे हम जाएंगे कि उस नाम में मृत्यु पर जयवंत हो पाने वाला नाम। परमेश्वर ने लाजर जब मर गया था तो क्या कहा परमेश्वर ने? यूहन्ना 11:43, वह यह कहकर उससे बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। अभी करेंगे तो क्या होगा? ऐसी कोई कब्र के नीचे है, मर गया है, सड़ रहा है, नीचे आएगा कोई? वो पहले तो मारेंगे लोग, लेकिन परमेश्वर की उस शक्ति को देखिए, उस महान शक्ति को देखिए, उस महान सोच को देखिए कि पूरे संसार के लोग वहाँ पर है, सारे लोग वहाँ पर है, और प्रभु ने उस ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि हे लाजर निकल आ। और वचन कहता है मेरे प्रियो, जो मर गया था, कौन मर गया था? लाजर मर गया था। वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ थे। यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। हालेलुया। मृत्यु पर से भी जयवंत उस नाम में है मेरे प्रियो। उस नाम में मृत्यु पर से भी जयवंत वे हैं लोग। कई लोगों को देखते हैं, कई लोगों की गवाही को हम देखते हैं। हम सोचिए मेरे प्रियो, क्या ही अद्भुत बातें हैं कि उसने मृत्यु पर से भी लोगों को जीवित किया। जो है जमीन के नीचे मर गया है, लिपट गया शरीर, फिर भी उसने बोला कि निकला, आया। ऐसा विश्वास हमें भी रखना है मेरे प्रियो। और हम आगे जाएंगे, जिस नाम में अनुग्रह और सच्चाई। कौन सा नाम में अनुग्रह और सच्चाई है, जिसमें हम इसी यूहन्ना में से निकालेंगे 1:17। इसलिए कि ये व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। कोई ऐसा नाम नहीं कि आपके जीवन में अनुग्रह ला सके, आपके अनुग्रह आपके जीवन में सच्चाई ला सके। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह एक ही नाम, वो जो त्रिएक परमेश्वर में का एक नाम। मेरी बातों को सही रीति से समझिएगा कि इस त्रिएक परमेश्वर का एक ही नाम, केवल प्रभु यीशु मसीह, इस नाम से हमें अनुग्रह और सच्चाई मिली, और जिस नाम में अनंत जीवन भी है। हालेलुया। निकालेंगे यूहन्ना 17:3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर की और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया।
कहाँ है अनंत जीवन? कहीं और नहीं, केवल और केवल परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि अनंत जीवन यह है कि तू अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है प्रभु यीशु मसीह को अनंत जीवन देने के लिए, ताकि हम उस नरक की आग से बच सकें, ताकि हम उस अधोलोक के फाटक में ना जाएं, ताकि हम पाप में न जाएं, ताकि हम बंधुआई में न जाएं, ताकि ये परमेश्वर के द्वारा उसके हम हमारे जो परमेश्वर है हम उसको जाने, उस नाम को जाने, उस नाम को माने और उस नाम के द्वारा उसके वचन को हम माने, ताकि हमारा जीवन नाश ना हो, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम उद्धार को पाएं, ताकि हम सच्चाई को जानें, ताकि हम उसके अनुग्रह में चलें, ताकि हम उसकी दया को देखें अपने जीवन में। हालेलुया। यही बातें हैं जो परमेश्वर हमसे कह रहा है। और मत्ती 19:29 में ये कहा है कि और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वाला या खेतों के मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। किस नाम से छोड़ा है मेरे प्रियो? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अनंत जीवन का अधिकारी होगा, अनंत जीवन मिलेगा और अधिकारी भी होगा। हालेलुया। और यूहन्ना 5:24 में यह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। ये बात बहुत ही अद्भुत बात है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अर्थात आपका अगुवा हो गया, जो शिक्षक होगा, प्रेरिताई शिक्षक, जो शिक्षक लोग रहते हैं, जो प्रचार करते हैं, उनकी बातों को कौन मानता है? भेजने वाले की प्रतीति मतलब मानता है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे सेवक हो, चाहे प्रीस्ट हो, चाहे प्रेरित हो, कोई भी हो, चाहे वो दासी दासी, छोटा बड़ा, ऊपर नीचा, ऐसा कुछ भी मत देखना मेरे प्रियो। अगर वो परमेश्वर के सच्चे वचन को, परमेश्वर के जीवते वचन को अगर आपके पास पहुंचा रहा है, उसको प्रतीति करना, उसको मानना, क्योंकि वही बातें जो परमेश्वर का वचन आपके जीवन को अनंत जीवन तक लेके जाएगा। हालेलुया। और मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। उस दंड की आज्ञा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन सीखते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, कि वह मृत्यु की दशा से, पापमय जीवन से, उस पाप से पार हो गया है और जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। कर चुका है कि करने वाला है, बात में बहुत ही डिफरेंसेस है मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के जो आपके हुए हैं उनके अनुसार, उनके बताए हुए अनुसार अगर आप अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, तो आपने उस पाप से, उस मृत्यु से उसको पार कर लिया है और आपने जीवन में प्रवेश कर लिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है। त्रिएक परमेश्वर का अंतिम भाग, कि पिता, पुत्र, पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये कौन है? इसकी ज़रूरत हमें क्यों है? किस रीति से इनके साथ चलना है, इस बातों को हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। कौन है पवित्र आत्मा?
वह पवित्र आत्मा वो है जो सब प्रकार की आत्मिक बातों को हमें सिखाता है, जिसके द्वारा हम बातें करते हैं, जिसके द्वारा हम मसीह में बने हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर के समीप हम चल रहे हैं। जैसा मूसा को परमेश्वर ने कटीली झाड़ियों में अपना तेजोमय प्रताप दिखाया, इस प्रकार अभी के समय में पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए, पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। कौन है पवित्र आत्मा? तो सहायक है पवित्र आत्मा। सहायक इसलिए कि जैसा मनुष्य, अब वो दो व्यक्ति मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शादी के बाद एक जो पति रहता है, जो घर से बाहर जाकर क्या लाता है? खाने के लिए कच्चा सामान लाता है, और मार्केट से सामान लाकर वो अपनी पत्नी को देता है। और पत्नियां क्या करती है? उस कच्चे सामान को पक्के में बदलती है, स्वादिष्ट बनाती है और अच्छा करती है, और उस स्वादिष्ट भोजन को पाकर पति पत्नी और उसके घर वाले सब लोग तृप्त होते हैं उस भोजन को खाकर। हालेलुया। तो पत्नी का काम क्या रहता है? कच्चे से पक्का, कच्चे से पक्का, कच्चे से पक्का, पक्का करने का काम पत्नी का रहता है। जैसे आप प्रार्थना में जाते हैं, आप आराधना में जाते हैं, प्रभु की महिमा में जाते हैं, आप यहाँ घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा उस काम को पूरा करता है, पवित्र आत्मा उस काम को पक्का करता है। पवित्र आत्मा आपके संदेश को वहाँ तक पहुँचाता है। आप घुटना आप घुटना यहाँ पर किए हुए हैं, आप प्रार्थना यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उत्तर आपको कहीं और मिल रहा है, कहीं और मिल रहा है। आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए भी पर आप बोल रहे हैं कि हाँ, अगर आपको कोई प्रार्थना निवेदन देता है तो आप यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हाँ प्रभु तुझे चंगाई दे, तेरा अद्भुत काम करे, तेरे जीवन में काम करे, कि परमेश्वर तुझे क्षमा करे, कि परमेश्वर तुझे चंगाई दे। आप प्रार्थना तो यहाँ कर रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा उस बातों को लेकर उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसके प्राण में, उसके देह में, उसके आत्मा में उस बात को पूरी करता है मेरे प्रियो। वही हमारा सहायक है। हालेलुया। और हम निकालेंगे, और इसको हम वचन से ही देखेंगे। यूहन्ना 14:6। एक मिनट, यूहन्ना 14:26 है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। जिसको किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। क्यों भेजा? सहायक, आपकी और हमारा आत्मिक जीवन के लिए सहायक होने के लिए परमेश्वर ने भेजा, कि हम जो बातें हम यहाँ करते हैं उसी बातों को वो परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, और तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब आत्मिक बातें हमें सिखाएगा। हालेलुया। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। जो परमेश्वर का वचन है, जो ये जीवित कलाम है, पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं हमारे मनों में, हमारे सोचों में, हमारे विचारों में उस बात को डालता है कि हमारे मनों में स्मरण कराता है कि हाँ ये गलत है, ये सही है, इस कार्य को करना चाहिए। और आगे हम देखें कि हमें वो पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, क्यों हमें आन पड़ी कि परमेश्वर ने वो भेजा हमारे जीवन के लिए। क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता मेरे प्रिय। उस परमेश्वर के साथ संगति होने के लिए उसका भेजा हुआ एक पवित्र आत्मा, उसका भेजा हुआ एक सहायक हमारे जीवन के लिए जरूरी है, ताकि हम परिपूर्ण हो जाएं।
परिपूर्ण होने के लिए उसने हमें भेजा है। लूका 1:67 में लिखा है कि परिपूर्ण होने के लिए, और उसका पिता जकरयाह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। और हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के सामर्थ में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ना है, परिपूर्ण होना है, तो पवित्र आत्मा जरूरी है मेरे प्रियो। कई कलीसियाओं में पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक को अगर कोई नया व्यक्ति, नया विश्वासी या फिर पुराना विश्वासी पाता है तो उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। कि परिपूर्णता होने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर में परिपूर्ण होने के लिए, किसी मनुष्य में नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ सापेक्षता में, परमेश्वर के साथ बने रहने में, परमेश्वर के साथ चलने में। क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य बिना उस पवित्र आत्मा के एक नहीं हो सकते। उसके साथ चलने के लिए, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और उस परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा के साथ, उस पवित्रताई के साथ चलने के लिए आपको और हमको उस पवित्र आत्मा के साथ पवित्र रहकर, पवित्र जीवन जीकर उसके साथ चलना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य अगर परमेश्वर के समीप जाए तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका पाप उसे नहीं रहने देगा उस पवित्र परमेश्वर के आगे। इसलिए परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को भेजा, उस सहायक को भेजा कि हम परमेश्वर के साथ हो जाए, उसके साथ मेल मिलाप हो जाए। और आगे हम देखेंगे प्रेरितों काम 4:31 में, जब वे प्रार्थना कर चुके, वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हिवाए से सुनाते रहे। हालेलुया। यह भी बात है कि परिपूर्णता के लिए पवित्र आत्मा जरूरी है मेरे प्रियो। पहला तो परमेश्वर ने उसे भेजा है, इसलिए हमें चाहिए। और दूसरा, परिपूर्ण होने के लिए कि हमें परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ना है, परमेश्वर के अगुवाई में और आगे बढ़ना है, परिपूर्ण होना है, सिद्ध होना है, तो वो पवित्र आत्मा हमको चाहिए ही। वो त्रिएक परमेश्वर का अंतिम भाग है जो निरंतर आपके और हमारे हर मसीह भाई बहन और परमेश्वर के सच्चे आराधक, परमेश्वर के और उस सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों पे, परमेश्वर के दासों और दासियों पे, उसके सेवक और सेवकाई जो सेविका है, उन सब के ऊपर ये पवित्र आत्मा है मेरे प्रिय। हालेलुया। और पवित्र आत्मा क्या होता है? परमेश्वर को भाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के भाने योग्य हमें बनाता है। हम निकालेंगे रोमियो 14:18, जो पवित्र आत्मा से होता है, क्या लिखा है? जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर के भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर को हम सोचेंगे कि परमेश्वर मुझे अच्छा बोले, परमेश्वर मुझे अच्छा चाहे, परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान चढ़ाए, तो उस पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और उस पवित्र आत्मा के चलाए हुए, उस पवित्र आत्मा के बताए हुए प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना भी हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। और क्या है पवित्र आत्मा? हमारे लिए चिन्ह है। चिन्ह का अर्थ ये है कि हम कैसे जानेंगे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा, कोई गलत आत्मा तो नहीं, तो कि परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप
मेल मिलाप, मेल मिलाप में बने रहने के लिए वो चिन्ह है। हालेलुया। जैसे पुराने दिनों में मिलाप वाला तंबू था, वैसे ही वो पवित्र आत्मा आज के इस दौर में, आज के इस समय में जरूरी है। वह चिन्ह है कि हम मसीह में हैं, वही चिन्ह है कि हम प्रभु में बने हैं, वही चिन्ह है कि हम परमेश्वर के साथ उसके साझा में बने हुए हैं। विश्वास हम निकालेंगे इफिसियों 1:13, उसमें लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। पहला सत्य के वचन, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि परमेश्वर के वचन को, इस जीवित कलाम को हमने सुना है। और दूसरा जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। उद्धारकर्ता कौन है? केवल प्रभु यीशु मसीह, केवल परमेश्वर यहोवा और पवित्र आत्मा, यही है। और जिस पर तुमने विश्वास किया, हमने किस पर विश्वास किया मेरे प्रियो? केवल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, केवल परमेश्वर, उस यहोवा परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह, उस पवित्र आत्मा पर, और प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारी सहभागिता है, वो हमारे सहभागिता नहीं, वो हमारा सहयोगी है, जिसको परमेश्वर ने भेजा, और उसी के द्वारा हमारी आत्मा में छाप लगी कि हम पवित्र किए हुए हैं, हम बुलाए गए हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। और इसमें, और तुमने जो विश्वास किया, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे, हालेलुया, जो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि ये प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो अभी उनको हानि न होगी, और बीमारी पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और जिस पर तुमने विश्वास किया, अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, और बहुत लंबा समय है, लेकिन हम इसको अभी थोड़ी देर में ही ख़त्म करेंगे। परमेश्वरी वचन से आप सबको आशीष देगा। विश्वास और प्रभु की सामर्थ पाने के लिए, और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता है? केवल और केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो अभी उनकी कुछ हानि ना होगी, वो बीमारी पे हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। ये सारे चमत्कार आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर दे रहा है। सारे अधिकार परमेश्वर आपने और हमको दिया, हर विश्वासी, हर भाई बहनों पर के ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम उसके नाम से उद्धार पाते हैं, और वो तीनों एक ही है, परमेश्वर यहोवा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ये त्रिएक है, ये त्रिएक परमेश्वर का रूप है, लेकिन एक ही है। हालेलुया। इनकी त्रिएकता में एकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसने पूरे संसार को बचा, प्रभु यीशु मसीह जिसने उद्धार को दिया, पवित्र आत्मा जो और आपका और हमारा सहयोगी है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अद्भुत वचन के लिए। प्रभु जी, वचन के द्वारा आपने हमें अधिकाय रूप से बात किया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी है, आप दयालु परमेश्वर है प्रभु, कि अपने जीवते कलाम से हमसे बातें किया, कि वो त्रिएकता में एकता की बातों को दिखाया प्रभु जी, कि आपका तीन रूप है, और तीन रूप में आप हमसे प्यार करते हैं, तीनों रूप में आपने हमको उद्धार को दिया है प्रभु जी। हालेलुया। एक में पिता बनकर, एक में प्रभु दया का सागर बनकर परमेश्वर उस अनोखे प्रेम को दिखाया है, और एक में परमेश्वर आप हमारे साथी बनकर, आप हमारे संग और हमारे साथ रह रहे हैं खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा अधिकार रूप से हम सभी को, सुनने वाले सभी को और तय रूप से आशीष कर प्रभु जी आपने किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
आने वाले समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, आप चलाए, आप जिलाए प्रभु जी। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, आप हमारे संग रहे, आप हमारे साथ रहे। हम धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण कलीसिया को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, आप अगुवाई करें प्रभु जी। हमारे देह प्राण आत्मा को, हमारे परिवार को प्रभु जी, हमारे कलीसिया को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, आप चलाए, आप जिलाए प्रभु जी। धन्यवाद के बाद प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजा माना जाए, तेरा राज्य आए, तो इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है उसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सापिकता प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन तक सदा सदा हम सभी के साथ, जितने मसीह भाई बहन उन सभी के साथ युगानुयुग होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह। ठीक, प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह।